हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी वाली ज्ञान की गंगा में। तो हमारा जो फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस है उसके अंदर चैप्टर नंबर 7 है दोस्तों, फार्म क्रॉप इंश्योरेंस। तो जो फार्म क्रॉप इंश्योरेंस है उसके अंदर हम देखेंगे कि ये होता क्या है। तो जो भी एक किसान है इसको फार्मर्स के लिए जो है रखा गया है। फार्मर्स को कवर करते हैं इस इंश्योरेंस में। तो जो भी क्रॉप है, फसल है, उसको किया जाता है, बीमा किया जाता है। उसको जो है किसी भी बीमा बीमा किस चीज़ के लिए करेंगे? कोई आपदा आ गई, फ्लड आ गया या टिड्डी ने उनको खा लिया, प्राकृतिक आपदा है, कीटों से, तो इस तरीके की जो है उनको बीमारी लग गई कोई, तो उसके लिए जो उनको आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, फसल बीमा, क्रॉप इंश्योरेंस किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों, रोगों तथा अन्य बीमित जो जोखिमों के कारण होने वाली फसल से जो हानि होती है फसल की, उनको उससे आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है उनका काम है। तो ये भी एक आपका जो है जनरल इंश्योरेंस में आता है, जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू फार्मर्स अगेंस्ट क्रॉप लॉसेस कॉज्ड बाय नेचुरल कैलेमिटीज़, पेस्ट, डिजीज एंड अदर स्पेसिफाइड रिस्क। तो इस चीज़ों से आपको जो है इंश्योरेंस दिया जाता है किसानों को। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? किसानों को जो हमें प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट क्रॉप लॉसेस, स्टेबलाइज करना है फार्मर की इनकम को, इनक्रेज करना है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को, प्रमोट करना है यूज़ ऑफ मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को। जो भी है, जो कीटों से मान लो डैमेज हो रहा है तो उनको कीट रोकथाम जो स्प्रे वगैरह है वो सब करने हैं। रिड्यूस फार्मर्स डिपेंडेंसी ऑन लोन्स आफ्टर क्रॉप फेलियर। तो जब भी क्रॉप फेलियर होता है तो वो लोन की तरफ फिर अपने आप को देखते हैं। इस चीज़ को भी हमें जो क्या करना है, रिड्यूस करना है। स्ट्रेंथन फूड सिक्योरिटी, इससे हमें जो हमारी नेशन की फूड सिक्योरिटी को भी सेव करना है। तो हमें जो है इसमें क्या क्या प्रिल्स हैं, नीड फॉर क्रॉप इंश्योरेंस क्यों ज़रूरत है? तो एग्रीकल्चर इफेक्ट जो है इन कुछ भी वजहों से हो सकता है। सूखा पड़ सकता है, बाढ़ आ सकती है, तूफान साइक्लोन आ सकते हैं, ओले पड़ सकते हैं, हेल स्टॉर्म, पेस्ट अटैक्स हो सकता है, टिड्डी वगैरह जो है नष्ट कर देती है, प्लांट डिजीज़ हो सकती हैं, पौधे को जो भी आपकी फसल है उसको कोई डिजीज़ हो सकती है, एक्सेसिव रेनफॉल हो जाए, ज़्यादा बारिश हो जाए, उससे भी आपकी फसल जो डैमेज हो जाती है, लैंडस्लाइड हो जाए, लाइटनिंग हो जाए, क्लाउड बर्स्ट हो जाए, बादल का फटना। क्रॉप इंश्योरेंस हेल्प रिड्यूस द फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ दीज रिस्क। तो ये सारे रिस्क जो है क्रॉप इंश्योरेंस में कवर होते हैं। नाउ जो है टाइप ऑफ का जो आपके इंश्योरेंस है, जितने आपके डैमेज हैं उस उतने ही तरीके के आपके जो क्या है, जैसे ईल्ड बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस। ईल्ड मतलब जो आपकी पैदावार है उसकी क्वांटिटी, वो कम ज़्यादा उसमें जो है, वो अगर वो उसमें कमी आ जाए तो उसके लिए ईल्ड बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस होता है, वो कवर करता है। फिर है वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस। इसके अंदर क्या होगा कि आपका वेदर जो है, मौसम की वजह से आपकी फसल को नुकसान हो जाए, रेनफॉल हो जाए, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ज़्यादा गर्मी हो जाए या ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाए, फ्रॉस्ट हो जाए, बर्फ़ जम जाए, विंड स्पीड ज़्यादा बढ़ जाए, उससे भी आपकी फसल जो है डैमेज हो सकती हैं। तो ये आपका वेदर के क्रॉप इंश्योरेंस में कवर होता है। नाउ थर्ड है रिवेन्यू बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस। प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ फार्म इनकम रिजल्टिंग फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ यील्ड लॉस एंड प्राइस फ्लक्चुएशन वेयर सच प्रोडक्ट आर अवेलेबल। मान लीजिए आपने किसी फार्मर ने जो है उसने आलू की मान लो खेती की, और किसी कंपनी से उन्होंने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट करके रखा था कि जो कंपनी इसको 10 रुपये केजी के हिसाब से खरीदेगी, लेकिन इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ गया और आज मार्केट में बाहर वैल्यू आलू की है 40 रुपये केजी। तो ये जो है, ये इसको जो पर्टिकुलर फार्मर को जो है लॉस है, क्योंकि वो उसने या तो एग्रीमेंट इसके साथ है एज पर एग्रीमेंट, बट उसको रिवाइज़ नहीं किया ऑन बेसिस ऑफ इन्फ्लेशन। तो इस तरीके से जो है उसको लॉस हो जाएगा। तो रिवेन्यू बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस जो है उसमें जो है फार्म की इनकम को जो है प्रोटेक्ट किया जाता है, उसकी यील्ड को लॉस होने से, या तो उसकी पैदावार कम हो जाए उसकी वजह से, या प्राइस फ्लक्चुएशन हो जाए, ये दोनों ही कारणों से जो उसको प्रोटेक्शन दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, क्या क्या इसके अंदर डिस्कवर होंगे। नाउ जो इसके बाद आप देखेंगे क्या क्या कवर इसमें नहीं होता। कॉमन जो पॉइंट्स होते हैं, फार्मर की कोई गलती है उसकी वजह से जो क्रॉप्स हैं वो ख़राब हो गई, फार्मर ने जो है इंटेंशनली क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया,
वॉर या न्यूक्लियर रिस्क आ गया, चोरी हो गई, मतलब आपने फसल जो है कटाई क्या करके रखी और उसके बाद उसकी चोरी हो गई, तो ये भी कवर इसके अंदर नहीं होगा, इसकी प्रोटेक्शन आपको खुद करनी पड़ेगी। लॉसेज आउटसाइड द पॉलिसी और स्कीम कंडीशन। अब जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है एक इम्पोर्टेंट इससे योजना हो जाती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, जो लॉन्च हुआ था 2016 में। तो यहाँ लॉन्च होने का साल और जो है फसल बीमा योजना किसके लिए है, फार्मर्स के लिए। तो ये जो दो चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट देना फार्मर को, स्टेबलाइज करना फार्मर की इनकम, इनकरेज करना फार्मिंग प्रैक्टिसेस को, इंश्योर करना एग्रीकल्चर आफ्टर क्रॉप लॉस। तो ये जो है कुछ नोटिफाइड क्रॉप्स हैं उनके लिए अवेलेबल है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। गवर्नमेंट प्रीमियम सब्सिडी देती है इसके ऊपर। कवर सोइंग टू पोस्ट हार्वेस्ट रिस्क एज स्पेसिफाइड, बोने से लेके काटने तक जो भी है वो पूरा रिस्क उसमें कवर होता है। टेक्नोलॉजी बेस्ड क्रॉप लॉस असेसमेंट की जाती है। फास्टर क्लेम सेटलमेंट थ्रू डिजिटल सिस्टम के थ्रू जो है ये कंप्लीट किया जाता है। तो इसमें जो हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होती हैं फसल बीमा योजना के अंदर। अब स्टेक होल्डर क्रॉप इंश्योरेंस में कौन कौन होते हैं, सबसे पहले फार्मर होगा, फिर एक इंश्योरेंस कंपनी होगी जो इंश्योरेंस देगी, बैंक्स होंगे इसके अंदर, स्टेट गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ये इसको कवर करती है। देन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होगा। ये सारे डिपार्टमेंट मिलके जो है क्रॉप इंश्योरेंस को चेक करते हैं अपने अपने प्लेस पे। अब क्लेम सेटलमेंट कैसे होगा, किसान को जो है अपने आप को इनरोल करना पड़ेगा स्कीम या पॉलिसी पे, प्रीमियम पे करना पड़ेगा। क्रॉप लॉस अगर ड्यू टू इंश्योर्ड परिल्स, जो भी हमारे जो फ्लड और हेल स्टॉर्म जितने भी रीजन थे उसके रीजन में अगर कोई है तो उनको जो है उसको इंश्योर्ड को क्रॉप लॉस को दिखाना पड़ेगा। लॉस इज रिपोर्टेड विद इन दी प्रिस्क्राइब टाइम, एक टाइम है उसी के अंदर दिखाना है। क्रॉप असेसमेंट इज कंडक्टेड, सर्वेयर द्वारा जो है इसको देखा जाएगा, क्लेम वेरीफाई किया जाएगा और कंपनसेशन आपको किसान को जो है क्रेडिट किया जाएगा। सपोर्ट ये इससे हमें मिलता क्या क्या है, एडवांटेज क्या है क्रॉप इंश्योरेंस से, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रोटेक्शन फार्मर के लिए, एग्रीकल्चर रिस्क को रिड्यूस करता है, इन्वेस्टमेंट इनकरेज करता है फार्मिंग में, फूड सिक्योरिटी को जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी को सपोर्ट करता है, फार्मर का जो कॉन्फिडेंस उसको बिल्डअप करता है, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल बोरोइंग, जो भी लोन्स के लिए वो बैंक्स या इधर उधर से जो साहूकारों से लोन लेते हैं उससे बचते हैं। लिमिटेशन क्या है, कवरेज इज़ लिमिटेड टू नोटिफाइड क्रॉप एंड इंश्योर्ड रिस्क, बहुत कम क्लेम मिलता है इन लोगों को। क्लेम डिपेंड ऑन पॉलिसी स्कीम कंडीशन, डिले में अकर ड्यू टू असेसमेंट प्रोसीजर, फार्मर अवेयरनेस एंड डॉक्यूमेंटेशन कैन अफेक्ट पार्टिसिपेशन। अब आप जो है इसके अंदर कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च हुई थी 2016 में। क्रॉप इंश्योरेंस इज मेनली इंटेंडेड फॉर फार्मर्स, भाई क्रॉप किससे रिलेटेड है, फार्मर से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड अंडर क्रॉप इंश्योरेंस, तो ड्रॉट भी होता है, फ्लड भी होता है, साइक्लोन, सभी है जो आपके इसमें कवर होते हैं। ये लीजिए, क्रॉप इंश्योरेंस बिलोंग टू जनरल इंश्योरेंस। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में ये लॉन्च हुई। विच रिस्क जनरली कवर्ड अंडर क्रॉप इंश्योरेंस, तो तीनों ही जो है आपके इसमें कवर होते हैं। वेदर बेस्ड इंश्योरेंस डिपेंड्स ऑन वेदर पैरामीटर्स, इसमें क्या क्या थे आपका, टेम्परेचर था, विंड की स्पीड थी और ह्यूमिडिटी थी, इस तरीके के जो फैक्टर हैं इसमें काम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच जनरली नॉट कवर्ड, इंटेंशनल क्रॉप डिस्ट्रक्शन, आपने जो है ये अगर इस तरीके से डिस्ट्रक्शन किया तो ये कवर नहीं होगा। नाउ द मेन बेनिफिशियरी ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस आर फार्मर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेदर पैरामीटर, रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ऑल दी अबव आर दी वेदर पैरामीटर्स। यील्ड बेस्ड इंश्योरेंस इज बेस्ड ऑन, तो क्रॉप की पैदावार के ऊपर, ये पैदावार बेस्ड इंश्योरेंस किसके लिए है, क्रॉप की पैदावार के लिए। वन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस इज टू स्टेबलाइज
फार्मर की इनकम को जो है स्टेबलाइज करने के लिए ऐसा लेके आए हैं ये। तो ये था चैप्टर नंबर आपका 7 जिसको हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज। तो जनरल इंश्योरेंस हमारा जो है ख़त्म हो गया है। तो दोनों तरीके के इंश्योरेंस हमने कवर कर ली। अब हम के जो एजेंसीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। एक एजेंट को बनने के लिए क्या क्या जो है चाहिए और एजेंट को कैसा होना चाहिए, उसका कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। कीप कंटिन्यू दिस सीरीज़ एंड डू इट वेल इन योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।